नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोबल और निरंतर कार्य करने के लिए हमारे चैनल पंडित जी काशी को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी तक आपने पहले अध्याय में प्रेत को शरीर प्राप्त करने का वर्णन सुना। अब बात करते हैं दूसरे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की, जिसमें प्रेत बहुत ही भूखे प्यासे अवस्था में अपने ऊपर 12 सूर्य के सदृश तपन को झेलते हुए पीड़ित होता है। रोते हुए वह अश्विपत्र वन में पहुंचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार असी मीन्स तलवार और तलवार के पत्ते हों जिस वृक्ष में, ऐसे नरक को अश्विपत्र वन कहा जाता है। प्रेत के मार्ग में चलते हुए उसे वह तलवार जैसे पत्र के गिरने का कष्ट भी उठाना पड़ता है। तलवार गिरते ही वह छिन्न भिन्न हो जाता है और आगे अंधकूप नरक में गिरता है। वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। वहां पर समय पूरा होने पर कर्दम नरक में गिरता है। दोस्तों, कर्दम का अर्थ जलता हुआ कीचड़ होता है और उसी कीचड़ में वह अपने पाप को भोगता है। तप्त ताम्रमय नरक में पहुंचता है। उसे वहां पर पैर रखने पर कष्ट प्राप्त होता है। फिर आगे अंगार की वर्षा होने लगती है, तो कभी स्थूल अर्थात बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, यम मार्ग में जितने भी कष्ट प्राप्त होते हैं, वह सब व्यक्ति जब पृथ्वी पर अपने इंद्रिय को वश में नहीं करता, तभी उसे इस यातना को भोगना पड़ता है। इंद्रियों के वश में ही होने के कारण उसे विष्ठा से भरे तालाब, जो हड्डियों से व्याप्त है, जिसमें मगरमच्छ आदि जीव भी होते हैं, जो उस जीव को काटते हैं, जिससे वह जीव पागलों की तरह तड़पता है। उस अहंकारी प्रेत को तब पता चलता है कि मैंने जो पाप पृथ्वी पर किए, उसका फल यहाँ ऐसे मिलता है। फिर उसे अपने आत्मा को निर्मल करने के लिए जो दान, तीर्थ यात्रा, पूर्वजों को पिंडदान, गंगा जल का पान नहीं किया, उससे उसे बहुत ग्लानि उत्पन्न होती है। अपने जीवन में उसने गाय के लिए घास का भी दान नहीं किया, देवता का पूजन नहीं किया। अपने पूर्व कर्म का स्मरण करते हुए वह सोचता है कि अब अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, तब मैं अवश्य ही ऐसा कर्म करूँगा। फिर उसके सामने जीवन और मृत्यु तक ऐसे वैतरणी नदी को देखता है, जिसे वह कभी सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, आगे का नेक्स्ट वीडियो में वैतरणी नदी का विस्तृत वीडियो अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब की प्रार्थना करते हुए विराम लेता हूं। नमस्कार।